हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क, जो कि एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 1 है। इस कहानी को हम लाइन बाय लाइन हिंदी से समझने की कोशिश करेंगे। पैट्रिक ने अपना होमवर्क कभी नहीं किया था। उसके लिए बहुत बोरिंग था। वो हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था, लेकिन वो होमवर्क नहीं करता था। उसके टीचर्स उससे बोलते थे, पैट्रिक अपना होमवर्क करो वरना कुछ नहीं सीख पाओगे। फिर एक दिन उसे एक कैट मिली जो कि एक छोटे से डॉल के साथ खेल रही थी। दरअसल वो एक डॉल नहीं बल्कि वो एक छोटा सा आदमी था, छोटा साइज का। उसके पास एक छोटी सी शर्ट थी जो कि बहुत ओल्ड फैशन थी और उसका हैट बहुत बड़ा था, एक विच के जैसा। उसने चिल्लाया, सेव मी, डोंट गिव मी बैक टू दिस कैट, मतलब मुझे इस बिल्ली के पास वापस मत भेजना, बदले में मैं तुम्हें एक विश दूंगा। पैट्रिक को अपनी आंखों पर बिलीव नहीं हुआ कि वो इतना लकी है कि उसे एक जीनी जैसा कोई मिल गया है। तो पैट्रिक ने कहा कि ठीक है, अगर तुम मेरा होमवर्क कर दो अगले 35 दिन तक, मतलब मेरे पूरे सेमेस्टर तक, तो फिर मुझे ए मिल जाएंगे। अब वो छोटे आदमी का मुंह बिल्कुल बन गया। उसने अपने पैर फेंका, अपने मुट्ठियों को मोड़ा और ग्रीमेज्ड एंड स्काउल्ड का मतलब होता है फेस बनाना, अपने चेहरा बनाना। उसके बाद उसने अपने होंठ सिकोड़े, पर्स्ड हिज लिप्स, और फिर उसने कहा, ओह एम आई कर्स्ड, क्या मुझे कोई शाप मिला है? बट आई डू इट, मैं कर लूँगा। मतलब कि उस छोटे आदमी को भी होमवर्क करने का मन नहीं था, पर उसने प्रॉमिस किया तो करना पड़ेगा। और जैसा कि उस एल्फ ने, मतलब छोटे आदमी ने कहा था, उसने पैट्रिक का होमवर्क करना स्टार्ट कर दिया। पर हमेशा वो कोई ग्लिच, मतलब कोई गड़बड़ी कर देता था। उस एल्फ को नहीं पता था कि वो क्या करना है और कैसे करना है। सो अक्सर वो पैट्रिक को हेल्प के लिए चिल्लाता था, हेल्प हेल्प। और पैट्रिक को किसी न किसी फॉर्म में उसकी मदद करनी पड़ती थी। कभी वो कहता कि मुझे इस वर्ड का मीनिंग नहीं पता। वो चिल्लाता है, स्क्विक्ड मतलब चिल्लाता। फिर कहता कि मुझे डिक्शनरी ला कर दो। और जब मैथ पढ़ने की बारी आती तब तो पैट्रिक का लक बिल्कुल ही ख़राब था। एल्फ पूछता, ये टाइम टेबल क्या होता है? एल्फ श्रिक्ड, मतलब कि वो चिल्लाता था। वो कहता कि हम एल्फ्स ने तो कभी ये चीज़ की ज़रूरत ही नहीं महसूस की। और ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, फ्रैक्शन, ये क्या होता है? चलो मेरे बगल में बैठो और मुझे बताओ कि क्या है। एल्फ्स को ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसके लिए तो एक मिस्ट्री थी। सो जो छोटा एल्फ था वो ऑलरेडी बहुत शाउट करता था, बहुत चिल्लाता था। कभी कहता, जाओ लाइब्रेरी जाओ, मेरे लिए बुक्स लेके आओ, मुझे और सारी बुक्स चाहिए, और वो बुक्स को तुम्हें ही पढ़ना होगा मेरे लिए पैट्रिक। ऐसा वो पैट्रिक से कहता था। हर दिन किसी न किसी तरीके में वो चिल्लाता रहता था। ही वॉज ए नैग, मतलब टट्टू। पैट्रिक जो था वो अब और भी ज़्यादा मेहनत कर रहा था। उसे रात भर जागना पड़ता था और वो कभी भी थकता नहीं था। वो स्कूल जाता था, वो बहुत थकता था। वो रोज़ स्कूल जाता था और उसकी आंखें बहुत फूली फूली सी रहती थी क्योंकि वो रात भर जागता था। फाइनली स्कूल का आखिरी दिन आ गया और एल्फ का काम ख़त्म हो गया था और अब वो फ्री था कि वो अब वापस जाए। और रही बात होमवर्क की, तो अब वो ऐसा कोई भी होमवर्क बचा नहीं था। सो वो चुपचाप वो वहाँ से स्लिप ऑफ, मतलब निकल गया पीछे के दरवाजे से। पैट्रिक को अपने क्लास में ए मिले थे। उसके क्लासमेट्स बहुत अमेज थे। उसके टीचर्स बहुत उसकी तारीफ़ कर रहे थे और उसके पेरेंट्स तो सोच रहे थे कि पैट्रिक को हो क्या गया। अब वो एक मॉडल किड बन गया था। उसके रूम क्लीन रहते थे, उसकी चीज़ें साफ़ सुथरी रहती थी और वो हमेशा खुश रहता था, जैसे कि उसका एक नया एटीट्यूड डेवलप हो गया हो। तो आपने देखा, आखिर में पैट्रिक ने सोचा कि वो टाइनी एल्फ था जिसने उसकी मदद की। पर एक बात बताऊं, ये एक सीक्रेट है सिर्फ हमारे और आपके बीच में, कि वो एल्फ नहीं था जिसने होमवर्क किया, बल्कि पैट्रिक खुद था जिसने अपनी होमवर्क खुद की थी। तो ये थी कैरल मूरी की स्टोरी, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। आई होप यू लाइक्ड इट। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। बाय बाय।